हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। मैं क्या, सुबह सुबह सभी लग जाती हैं कामों में। भाई सुबह का देखिए सभी का वही रूटीन होता है। तो जो सुबह का रूटीन था वो तो काम पूरा हो गया था, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया था। तो यहाँ पे फिर मैं पूजा वूजा करके आ गई थी किचन में। और सबसे पहले किचन में आने के बाद ना मैं कान्हा जी को दूध पिला के और फिर चाय रख दी थी। तो यहाँ पे देखिए जब तक बर्तन लगाई थी तो मेरा दो काम हो जाता, मेरी चाय भी पक जाती है, बर्तन भी लग जाता है। तो यहाँ पे ना चाय आज मैं बस अपने लिए बनाई हूँ, क्योंकि मम्मी का मन नहीं था। आज उनका थोड़ा पेट भारी था ना, तो वो कहीं कि उन्हें नहीं चाहिए चाय दूध वाली। अगर उन्हें मन होगा तो मम्मी नींबू की चाय पी लेंगी। तो यहाँ पे मैं बस अपने लिए बनाई थी। और बर्तन रखने के चक्कर में ना मेरी पूरी चाय भी जल गई। बस थोड़ी सी एक घोट बची, मैं कही चलो अच्छा वही पी लेती हूँ। तो उसके बाद देखिए चाय पी के फिर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे जो एकदम छोटी छोटी आलू रह गई थी ना, तो मैं कही चलो उसी को उबाल के और बच्चों लोग के लिए बस ऐसी आलू फ्राई कर दूँगी टमाटर वमाटर डाल के। और अपने और मम्मी के लिए लौकी की सब्ज़ी बना दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी का भी पेट नहीं सही है। तो मैं सोची कि चलो लौकी की सब्ज़ी रहेगी ना तो फ़ायदा भी करेगी और हल्का भी होती है। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी के लिए काट दे रही हूँ लौकी। मम्मी क्या, मुझे भी लौकी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। मुझे लौकी की सब्ज़ी ना जैसे देसी घी में तड़का लगा के बस जीरा और कोहड़ौरी और मिर्च, तीखी रहे सब्ज़ी, मतलब सादा सब्ज़ी ना रहे, तीखी रहे और बहुत ज़्यादा टेस्टी आती। लेकिन मम्मी को टमाटर डाल के नहीं पसंद है, तो मैं चल रही ऐसे ही बना दूँ। और मुझे ना टमाटर डाल के लौकी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और लौकी की सब्ज़ी तो खैर सब बहुत ही कम खाना पसंद करते हैं, लेकिन ना मुझे लौकी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए आलू रख दी थी उबलने के लिए, लाइट आ गई थी तो इंडक्शन को मैं चालू कर दी। तब तक मैं आटा लगा के रख दे रही हूँ, क्योंकि ना दोस्तों ये आटा इस बार का इतना बेकार पीसा हुआ है ना कि एकदम जैसे ऐसा लगता है कि जैसे एकदम कुछ दरदरा जैसे भूसी रहती है आटे की, उस तरह से आटा पीसा हुआ। तो मैं बस ना आटा को क्या काम करती हूँ, इसे खूब अच्छे से मथ के रख देती हूँ, मतलब लगा के। और उसके बाद जब रोटी बनाना होता है ना तो फिर एक बार अच्छे से कर देती तो हो जाता है। और उसके बाद मैं सोची कि चलो जब तक कपड़ा लगा देती हूँ। मम्मी चली गई हैं छत पे नहाने के लिए, तो बाकी जितना कपड़ा था तो मैं सोची चलो। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी अपनी साड़ी गिरा रही थी। मैं सोची चलो कि मम्मी की साड़ी ले लेती हूँ। और उसके बाद तो चलिए मशीन में तो सारा कपड़ा लग गया है। और तब तक ये जो आलू रखी थी उबलने के लिए ना, तो ये आलू भी उबल गया था, तो मैं यहाँ पे पलट दी थी। और उसके बाद फिर मैं आ जा रही हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं छौंक दे रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। और देखिए जिस तरह से मैं कही थी सादा सब्ज़ी ना, तो बस मैं उसी तरह से बना रही हूँ। और लौकी की सब्ज़ी छौंक दूँगी और उसके बाद चलूँगी रोटी सेक लूँगी, तो बस हो जाएगा। दिन का खाना तो आज यही है। और नाश्ता में मैं आज कुछ नहीं बनाई थी, नाश्ता में बस ऐसे हल्का फुल्का। और ये जो खाना मैं बना रही हूँ तो ये खाना में एकदम साफ़ से है जैसे। और तो यही मैं कान्हा जी को भी भोग लगाऊंगी, जैसे लौकी की सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी जैसे बस आलू टमाटर में फ्राई कर दूंगी, उस तरह से बना दूंगी। तो उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी अपने कमरा में। तो ये दोपहर का समय है और मैं सोची मेरी अलमारी आप लोग देख रहे हो ना किस तरह से भूसा की जैसे एकदम हुई है। मैं कितना भी कर देती हूँ ना घर में, लेकिन ये पूरा तहस नहस करके रख देते हैं बच्चे। और आप लोग अलमारी देख रहे हो कि एकदम भूसा के जैसे भरा हुआ है। तो मैं सोची कि चलो इसमें भी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऊनी कपड़ा है, तो मैं सोची चलो ऊनी कपड़ा जो है उसे अलग कर देती हूँ आज। और जो इनके सबके फूल कपड़ा है ना, जैसे फूल बाजू वाले कपड़े, तो उसे सबको अलग करके और रख देती हूँ, क्योंकि इसी में ना पूरा भरा पड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। जो कि इसे मैं हर दूसरे तीसरे दिन सही करते रहती हूँ, लेकिन बच्चे ने इसे पूरा बिखेर के रख देते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना जो कपड़ा थोड़ा सा बिखर गया था बस उसी को मैं फोल्ड कर रही हूँ। बाकी जो अगर सही से फोल्ड है तो उसे फोल्ड नहीं कर रही थी, तो इसी तरह से मैं सारा कपड़ा फोल्ड कर रही थी। और इसमें से कई कपड़ा ऐसा ना जो प्रिंसी कर रही कि मैं नहीं पहनी। जैसे देखिए ये वाला टॉप ना बहुत ज़्यादा सुंदर, थोड़ी सी इसकी सिलाई खुल गई है, तो करी कि मम्मी ये मैं नहीं पहनूँ, किसी को दे दो। तो बस वही मैं डांट रही थी, कहीं तुम सब कितना कपड़ा ख़राब करते हो। यहाँ पे कपड़ा खरीदने में हालत डाउन हो जा रही है। और इनको सबको क्या है कि बस थोड़ा सा पहन लिया कपड़ा, मन भर गया तो हटा दो उस कपड़े को। वही मैं डांट कहीं डेली में जब सिलाई मशीन खोलते तो तुम्हें होश नहीं रहता कि कोई बस उसे खूब डांट लगाई, तो देखो गुस्सा होकर चली गई। और जो कि मैं कही कि प्रिंसी जब तक यहाँ पे मैं दे रही तुम्हें कपड़ा, देखो फिर आ गई। चिल्लाऊंगी तो आएगी करेगी, लेकिन ना डांट दूंगी तो बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। तो बस अब देखिए जो ये नया कपड़ा खरीदे ना, तो करी मम्मी इसी को निकाल दो, हम इसी को पहनेंगे।
तो यहाँ पे बस यही सब मैं प्रिंसेस गई तो जितना ऊनी कपड़ा है तो सब अलग छाट दो। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसेस सारा ऊनी कपड़ा छाट के रखी थी और बाकी जो लोअर है फुल टी शर्ट है तो उस सब मैं अलग करे जा रही थी। मैं कहीं चलो इसे अब एक साइड रख दूँगी, क्योंकि देखिए ना उसी अलमारी में पूरा भरा रहता है ना बच्चे और सबसे ज़्यादा पता है शिवांश की आदत है। शिवांश की आदत क्या है ना, उसे जैसे कोई कपड़ा लेना होगा ना तो नीचे से खींचेगा और ऊपर का कपड़ा पूरा पलट जाता है। और ये भी नहीं कि चलो पलट जा रहा है तो उसे सही से कर दूँ, वो चाहे वो कपड़ा नीचे गिर जाए चाहे जो, उसे उठाएंगे नहीं। तो बस इसी तरह से मेरी अलमारी पूरी तहस नहस हो जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा गंदा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि सामने ही है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और अच्छे से अगर सरियाया सब रहता ना तो अच्छा लगता। तो बस मैं आज इसी में लग गई थी। मैं कहीं आज इससे पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो करना होगा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारा कपड़ा जो फोल्ड हो गया था उसे रखने के बाद, और ये जितना भी फुल बाजू वाले कपड़ा था ना, तो जो मेरे बेड में सामने बड़ा सा बना है तो उसी में ट्रॉवल में, तो उसी में मैं सोची कि चलो इसमें बड़े बड़े कपड़ा, क्योंकि अभी मैं ऊपर इसलिए रख रही हूँ ना कि मौसम का कोई भरोसा नहीं कि मौसम कब पलट जाए। और देखिए ये एक कुर्ती है, मैं अमेज़ोन से मंगवाई थी, लेकिन ना इसका कपड़ा दोस्तों मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। इसका कपड़ा ना जैसे सिल्क वाली साड़ी होती है उस तरह से इसका कपड़ा था। मैं रखी हूँ, अभी एक भी बार पहनी नहीं हूँ। सोची थी कि अपने यहाँ जाऊँगी तो वहाँ पे कभी पहनूँगी, लेकिन कभी इसे ले ही नहीं गई। तो यहाँ पे बस देखिए अब हो गया था, सारा कपड़ा तो रख चुकी थी। ऊनी कपड़ा जितना था उसे मैं बक्से में रख दी थी और यहाँ पे सारा फुल बाजू वाला रख दी थी। उसके बाद फिर देखिए मैं अच्छे से पूरा बेड वोड करके और बेड अपना पूरा गीले कपड़े से पोंछ के एकदम अच्छे से हो गया था। आज जाके मेरा कमरा ऐसा लग रहा है कुछ हल्का हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये अलमारी भरी हुई थी ना, देख के दिमाग ख़राब हो रहा था। तो उसके बाद देखिए सब श्रृंगारदान है जो भी सब अच्छे से मैं पोंछ दूँगी। गीले कपड़ा से एक हाथ लगा दो ना तो सही रहता है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ की लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि सफाई तो सारी हो गई, अब रह गई है झाड़ू लगाना। तो चलूँगी उसे भी कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं चलूँगी और कामों में लगने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितना कुरकुरे चिप्स का पैकेट ये सब खा खा के ना ऐसे बेड के नीचे डाल देते हैं। तो चलिए इसे मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। तो इसी शिवांश से मैं कुछ कहने लगी थी, तो उसके बाद चलिए झाड़ू लगा के और फिर रह गया आंगन का, तो आंगन की पूरी झाड़ू लगा लूँगी। और मम्मी देखिए अपना चाबी उभी लेके तैयार हो गई हैं उस घर जाने के लिए। मम्मी डेली उस घर जाती हैं दिया जा। अब देखो मैं भी 1 ही 2 दिन में जाने वाली हूँ, क्योंकि ना मुझे उस घर की करनी है सफाई, और काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि दिवाली पे भी नहीं गई थी सफाई करने के लिए और इस बीच भी नहीं गई। तो मैं सोच रही मम्मी वही कही बहुत ज़्यादा धूल हो गई है। हम कही चलो एक दिन यही अब प्रिंसी का भी पेपर ख़त्म हो जाए, बस यही सोच रही थी ना कि प्रिंसी का भी पेपर ख़त्म हो जाए तब मैं जाऊं। और दोस्तों इस समय मेरी आवाज़ शायद आप लोग को बहुत ज़्यादा ख़राब आती है, क्योंकि ना हमारे यहाँ जो सामने है रोड, तो इस समय आज हमारे यहाँ रोड बन रहा है। आज बन तो आज 3-4 दिन से रहा, लेकिन आज हमारे एकदम सामने घर के सामने वाला बन रहा है, तो जिस वजह से ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। वो मशीन होती है ना जिसमें सीमेंट उमेंट मसाला बनाया जाता है, तो उसी की ये मशीन की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे फिर देखिए शाम का वीडियो है, तो यहाँ पे शाम को कर रही हूँ। यहाँ पे ना जो प्रिंसी के बर्थडे पे मैं मटर भिगोई थी तो बहुत ज़्यादा मटर हो गई थी, तो आधा मटर रख दी थी। और यहाँ पे जो छोटी छोटी एकदम आलू रह गई थी ना, तो उसे दोपहर में ही मैं उबाल के छील के रख दी थी। तो यहाँ पे मैं जो सेव छानने वाली मशीन होती है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी आलू से ना मैं कहीं हाथ से कब तक फोड़ूंगी, और इसमें डाल के बस फट से घुमा देती हूँ ना, तो बहुत मस्त एकदम आलू पिस जाती है और अच्छा बन जाता है। तो मैं कही चलो आज उसी का टिकिया बना देती हूँ, क्योंकि ना मटर भी रखी थी और मटर में अंकुरित भी हो गई थी मटर, तो मैं कही चलो आज उसका यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस देखिए इसी तरह से पूरा आलू कर दे रही थी, और आप लोग भी ट्राई करना ना, बहुत जल्दी इससे आलू अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर देखिए, और सबसे पहले मैं चलूँ कान्हा जी को भोग लगाऊंगी टिकिया चाट का, यानी कि अभी मैं लहसुन प्याज जो चटनी मीठी वाली बनाई हूँ ना, तो इसमें भी मैं लहसुन का तड़का नहीं लगाई हूँ। और आज ना दोस्तों ये भी जल्दी आ गए थे, तो ये कहें कि मेरे लिए चाय बना दो, तो बस इनके लिए देखिए मैं चाय रखने लगी थी और अपने कान्हा जी के लिए भी टिकिया बनाने लगी थी। मैं कही चलो कान्हा जी को भी इसी का भोग लगा देती हूँ शाम को। और छोला भी मैं नहीं बनाई हूँ, क्योंकि छोला बस सादा हल्दी और नमक डाल के बस सादा उबाली हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी मीठी चटनी भी बन गई है, और कान्हा जी की टिक्की पता है मैं खूब मस्त एकदम देसी घी में बनाई, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, खुशबू आ रही थी देसी घी की ना, कि ऐसा लग रहा है कि आज कान्हा जी को भी, क्योंकि देखिए सभी का मन होता है, मेरे कान्हा जी को भी तो मन, अगर हम लोग खाएंगे छोला चाट तो उन्हें भी ज़रूरी है।
तो बस मैं कही चलो पहले आज उन्हें भोग लगा देती हूँ शाम को, इसलिए मैं कपड़ा चेंज कर ली थी। जब जैसे अगर कुछ ऐसा भोग रहता है कि जिसमें बनाना ना है तो प्रिंसी कर लेती, लेकिन ये सब काम प्रिंसी नहीं कर पाती, तो मैं कही चलो मैं ही कपड़ा बदल के कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं साड़ी बदल ली थी। और फिर यहाँ पे देखिए मेरा मटर भी खूब अच्छे से उबल गया, तो मैं कान्हा जी के लिए प्लेट लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए इस पर बस सादा छोला है, मतलब हल्दी और नमक डाली थी, और इसी पे मैं डाल दूँगी मीठी चटनी और थोड़ा सा जो सेव होता है बारीक वाला, तो सेव डाल दूँगी। तो और जो सेव है ना वो मैं बाज़ार से मंगवाई थी, आ रहे थे तो इनसे मैं कह दी थी तो बाज़ार से लेते आए थे, क्योंकि ये सेव मैं घर में नहीं बनाई थी। तो बस ये देखिए मैं चाह रही हूँ कान्हा जी को लगाऊंगी भोग, और उसके बाद फिर इनको सबको दूंगी बना के। तो चलिए कान्हा जी को भोग लगाने के बाद फिर बाकी का देखिए यहाँ पे मैं टिक्की तैयार कर ली थी। टिक्की में भी ना जैसे मैं बस जीरा जैसे बनता है टिक्की उसी तरह से बनाई थी। खैर तो सभी बनाते हैं, इसकी ज़्यादा रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करी हूँ, जैसे मेन था बस उतना ही करते गई। तो यहाँ पे देखिए मैं बना दे रही हूँ इनको सबको टिक्किया, और टिक्की बनाने के बाद फिर इनको सबको भी मैं लगा के दे दूँगी प्लेट, क्योंकि इनको सबको काफ़ी मन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा छोला भी बन गया है, और ये छोला ना मैं पतला बनाऊँ, क्योंकि देखिए मेरे है ना जैसे सब्जी छोला या कोई भी चीज़ है ना मेरे यहाँ पतला ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि जूस वाला। जैसे सूखा, अब मुझे ना सूखा बहुत पसंद है, लेकिन मेरे परिवार में मम्मी हुई ये हुए इनको सबको ना जैसे कहते हैं ना खूब अच्छे से गीला एकदम चावल रहे, तो उस तरह से इनको सबको खाना पसंद है। तो मेरा मन किया कि पहले कह देंगे कि देखो छोला पतला बनाना आओगी तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो फिर देखिए मुझे इनके सबके हिसाब से बनाना पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कितना आप पानी डाल देती हो सब्जी में, कितना पानी डालती हो। तो देखिए मेरे यहाँ ना बहुत ज़्यादा पतला पसंद करते हैं, तो इसलिए मुझे इसी अपने परिवार के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आइए आप लोग भी गरम गरम छोला चाट टिक्की खा लीजिए एकदम। और इस समय का मौसम ना बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। आज का मौसम एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम से एका बैग जैसे 3-4 बजे से ऐसा मौसम हो गया ना कि ऐसा लग रहा था कितना तेज़ पानी बरसेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इन्हें दे दूँ प्लेट लगा के, क्योंकि ये बैठे हैं ना, इन्हें भूख लगी। मैं कहीं चलो पहले इन्हें दे देती हूँ और उसके बाद आप लोग को खिलाती हूँ। और यहाँ पे छोला ना मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो एक थोड़ा सा छोला मैं निकाल के रख दी थी बगल में, कहीं पूरा जूठा ना हो, तो थोड़ा सा बगल में रख दी थी। और बाकी इनको सबको मैं लगा के दे रही हूँ प्लेट। तो यहाँ पे देखिए सब हो गया था अच्छे से। और आइए दोस्तों लोग आप लोग भी खा लीजिए एकदम गरम गरम छोला चाट, क्योंकि ये सब चीज़ ना रोज़ तो खैर मैं नहीं बनाती, तो बच गई थी मटर में इसलिए बनाई, नहीं तो खैर ये सब चीज़ रोज़ नहीं बनाती। तो यहाँ पर बाकी का टिक्की देखिए रख दे रही हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों आप लोग भी वो छोला और टिक्किया खा लीजिए गरम गरम। अब हम जा रहे हैं खाने आराम से। तो दोस्तों ना कल मटर बच गई थी थोड़ी सी, तो मैं समझ में नहीं आया क्या करना। मटर अंकुरित तो हो गई थी, तो कहीं चलो इनको सबको चाट बना देते या फिर खप जाएगा ऐसे, क्योंकि छोला किसी का सादा खाने का नहीं मन था। तो दोस्तों चलिए अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब आप सबसे मैं अगले ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।